वेक और ये है बाकी डीओयू मियामोटो मुसाशी आर्क का एपिसोड नंबर 16। इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट अपडेट हो गई है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं पिकल के अचानक से कई महीने बाद अपीयर होने के कारण एकदम से सारे सीवर्स में क्लोरोफॉर्म डाला जाता है कई टन, जिससे होता ये है कि फाइनली पिकल को कैप्चर वो लोग कर लेते हैं और तुरंत ही उसे बिना देरी किए लैब में ले जा गया होता है। इससे पहले कि कुछ टेस्ट वगैरह वो लोग करें, वहाँ पर तुरंत ही टोकुगावा और मुसाशी आ जाते हैं और यहाँ पर मुसाशी पहली बार कई मिलियन साल पुराने इंसान को अपने सामने देखते हैं और अचानक से उसके मुंह में जोर से एक हाथ मार देते हैं। यह हाथ बहुत जोर से मारा होता है मुसाशी ने एकदम से पिकल को, पता नहीं क्यों। खैर इसके बाद हम देखते हैं जैसे पिकल के एकदम गले में कट लग गया हो और इस कट के कारण वो अचानक से उठ जाता है, अपनी आंखें खोल देता है और एकदम से होश में आ जाता है। फिर पिकल को ऐसे आसानी से आराम से उठता देख अचानक से मुसाशी के मन में आता है कि मैंने 8 बॉडी काटने जितना जोर लगाकर इसे कट मारा था इमेजिनरी वाला, ऐसा यूजिरो ने सहन कर लिया था, बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। ये दूसरा वो आदमी है जिसने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। पिकल भी अचानक से उठकर उनके सामने आ जाता है, जैसे पिकल जानता हो कि यही है जिसने उसे वो इमेजिनरी कट लगाया और अचानक से वो वार करना शुरू कर देता है मुसाशी के ऊपर। वो उसे काटने ही वाला होता है, उतने में ही मुसाशी उसके मुंह में ही अपना हाथ भर देते हैं। इससे पहले कि पिकल को कुछ समझ आए, कुछ ही सेकंड में मुसाशी अपना हाथ हटा देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अभी तक पिकल को कई राउंड उन्होंने काट दिया होता है, कई बार। अचानक से पिकल को बहुत भयानक दर्द फील होने लगता है, ऐसा लग रहा होता है कि उसका जबड़ा किसी ने 2 पीसेस में काट दिया हो। खैर इसके बाद वो फिर एकदम गुस्से से मुसाशी की ओर बढ़ता है, लेकिन मुसाशी यहाँ पर दोबारा से अपनी वही खास टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और लगातार कई सारे कट मारे जा रहे होते हैं पिकल को। भले ही वो इमेजिनरी होते हैं लेकिन पिकल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उससे बहुत ज्यादा दर्द वो झेल रहा होता है। हर बार वो अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, हर बार उसे नया कट मिल रहा होता है। बहुत ज्यादा दर्दनाक हो गया होता है ये पिकल के लिए। पिकल जैसे तैसे खुद को संभाल रहा होता है, लेकिन मुसाशी को इस तरीके से देखकर उसे किसी की याद आती है, अपने पुराने दुश्मन की, एक बहुत ही तेज डायनासोर। इसी तरीके से वो उसे कई सारे कट्स लगा दिया करता था। उसके पंजे बहुत ज्यादा नुकीले होते थे, मोटे मोटे चमड़ियां वो फाड़ दिया करता। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर पिकल देख रहा होता है मुसाशी को। पिकल के अनुसार ये वाला डायनासोर आज तक का सबसे भयानक डायनासोर होता है, उसे लड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफें होती थी उससे। खैर इसी के बीच हम देखते हैं अचानक से पिकल के नाजायज पापा डॉक्टर आइंस्टाइन वहाँ पर गन लेकर खड़े हो जाते हैं मुसाशी के सामने। क्योंकि वो पिकल को अपने बेटी की तरह मानते हैं तो इसीलिए वो पिकल को दर्द में नहीं देख पा रहे होते, इसलिए उसका बचाव करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं मुसाशी के सामने गन लेकर। इससे पहले कि वो कुछ करे, अचानक से उन्हें फील होता है कि उनका गला किसी ने काट दिया है, हाथ भी तोड़ दिया है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं मुसाशी ने हाथ से इन्हें कई बार काट दिया होता है और उसी बीच इन्हें फील होता है कि इनके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इमेजिनरी होता है, लेकिन फिर भी इन्हें हराने के लिए यह काफी था। खैर मुसाशी भी एकदम जोशी जोश में पकड़ लिए होते हैं गन को और अचानक से 2 बार दाएं शूट भी कर देते हैं और खुद कहते भी हैं, यार मानना पड़ेगा यह चीज तो शूरिकेन से बहुत ज्यादा अच्छी है। अब तुम सब दूर हट जाओ और मुझे सीरियसली लड़ने दो। इसके बाद तो जैसे पिकल के पॉइंट ऑफ व्यू में ज्वालामुखी फट जाता है उसके पीछे। पिकल इसे देखकर एकदम से घुर्राने लगता है, बहुत ज्यादा सीरियस होने लगता है, क्योंकि उसे प्रॉपर अपने यहाँ पर एनिमी दिख रहा होता है ना यार, उस समय का जैसे स्वॉर्ड्समैन हो वो। फिर उस डायनासोर की छवि को देखते ही पिकल अचानक से एक लात से शुरुआत करता है मुसाशी को मारने की, लेकिन उल्टा पड़ जाता है मामला और उसके पैर में ही कट लगा देता है मुसाशी। खैर उसके बाद एक प्यारा सा अपर कट भी कोशिश करता है, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल होती है, एकदम बीचों बीच कट लगता है बहुत बड़ा वाला और यह सच में काफी दर्दनाक दोबारा से उसे फील होता है। फिर पिकल के लिए चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फाइनली वो अपने फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है। बिना कुछ सोचे अचानक से वो चार्ज कर देता है मुसाशी के ऊपर, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, उसके दोनों हाथों को पकड़ लिए होते हैं मुसाशी। यहाँ पर दोनों के
के बीच टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ शुरू हो जाता है। दोनों के दोनों अपना ताकत एकदम से लगाने लगता है और मुसाशी डोमिनेट कर रहे होते हैं पिकल को। यार इतने बड़े ताकतवर आदमी को मुसाशी डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, शीर पावर के किंग को। यार यहाँ पर फाइनली अब पिकल भी खड़ा होता है और ज्यादा ताकत लगाने लगता है, लेकिन मामला बिगड़ जाता है और एकदम हेडबट से हिट कर देते हैं पिकल को मुसाशी। इस जोरदार हेडबट के बाद दोनों जोर से गिरते हैं जमीन में और मुसाशी ने फाइनली पिकल को हरा दिया होता है टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ में। और फाइनली जब वो अपना आखिरी वार करने जा ही रहे होते हैं, उसी बीच पिकल एकदम से उछलकर उन्हें हटा देता है अपने से दूर। अब दोबारा से दोनों अपने पैरों पर खड़े हो चुके होते हैं, लेकिन अचानक से पिकल का शरीर जवाब दे देता है। उसमें कई सारे कट उबक जाते हैं और भयानक खून बहने लगता है, जैसे असली स्वॉर्ड से उसे काटा गया हो। और वो ऐसे ही एकदम बेहोश होकर गिर जाता है और भयानक ब्लड लॉस होता है उसे। डॉक्टर आइंस्टाइन एकदम से अचानक से मुसाशी के कॉलर पकड़ लेते हैं और एकदम से उन्हें डांटने लगते हैं, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। खैर यहाँ पर मुसाशी एकदम प्यार से कहते हैं, मेरी स्वॉर्ड्स मुझे ला कर दो टोकुगावा। फिर मुसाशी के इतना कहने के बाद सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं टोकुगावा के मेंशन को। यहाँ पर जो है अलग अलग ही तिकड़म चल रही होती है। यहाँ पर जो है मुसाशी को फाइनली उसके स्वॉर्ड्स ढूंढ कर दी होती है टोकुगावा ने। ऐसा मतलब असली में नहीं दी होती, उसे जस्ट बनवाया होता है उस लाइक। मुसाशी द्वारा दी गई डिटेल्स से उसे बहुत अच्छे से बनाया गया होता है स्वॉर्ड को, और उसे लेते ही वो तुरंत ही वो ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। खैर यहाँ पर वो लकड़ी के कुंदे को बड़े प्यार से काट देते हैं और साथ ही साथ एकदम से ताबड़तोड़ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये बंदा लिटरली पुलिस के डमीज को काट रहा होता है। मतलब समझ जाओ यार आगे का क्या सीन होने वाला है, एक ईस्टर एग की तरह हम इसे देख सकते हैं। खैर ऐसे ही लगातार कई घंटे ट्रेनिंग करने के बाद मुसाशी थोड़ा थकान मिटाने के लिए यूं ही बाहर खड़े हुए होते हैं, यहाँ की बिल्डिंगों को देख रहे होते हैं। उसी बीच अचानक से उन्हें कुछ फील होता है और उनके पीछे गाया आ जाता है। गाया बिना देरी के गन निकाल रहा होता है, उतने में उसे हाथ में कट लगता है, कट जैसा लगता है और गन उसके हाथ से गिर जाता है। और यहाँ पर मुसाशी एकदम गुस्से में उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन गाया अचानक से एक चक्कू लॉन्च कर देता है उनके मुंह की ओर और मुसाशी बड़े आराम से उसे डॉज कर लेता है, बड़े आराम से। भाई मुसाशी बड़े आराम से अटैक को डॉज करके पता नहीं कब गाया को बिल्कुल 4 टुकड़ों में काट देते हैं। लिटरली ये 4 टुकड़ों में कट कर गिरने लगता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह मुसाशी ने इमेजिनरी शॉट से किया, असली वाला नहीं है, डरो मत, नहीं मरा है वो। खैर इस छोटे से फाइट के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फाइनली पिकल को दोबारा से अरीना में ला दिया गया होता है और यहाँ पर वो बैठा ही होता है। उसी बीच उसे विजिट करने कोई आता है, बाकी होता है यार वो। यहाँ पर दोनों प्यार से बातें नहीं करते, बस एक दूसरे को देखते हैं, हंसते हैं और बाकी निकल जाता है। खैर यहाँ पर जाते जाते बाकी बताता है टोकुगावा को कि मैं समझ गया हूँ पिकल के साथ बैठकर कि वो क्या चाहता है। यहाँ पर बाकी टोकुगावा को बताता है कि पिकल फास्टिंग कर रहा है, खुद को तैयार कर रहा है क्योंकि वो मुसाशी को अपने मील की तरह देख रहा है। और फिर से सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम देखते हैं टोकुगावा और मुसाशी साथ में खाने बैठे होते हैं और यहाँ पर टोकुगावा बता रहे होते हैं मुसाशी को कि किस तरीके से बाकी ने यह बताया कि पिकल आपको एक मील की तरह देख रहा है। इसके जवाब में मुसाशी कहते हैं, क्या पता कल मैं ही उसे कई टुकड़ों में काट कर खा जाऊं। फिर इस गजब की सैवेज रिप्लाई के बाद एपिसोड हो जाता है समाप्त। यार इन दोनों की आगे चल के काफी गजब की फाइट होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, सच में बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। लव यू ऑल, आई एम आउट।